सियासत में भाषा का बड़ा महत्व है, उसकी मर्यादा बनाए रखने की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन मुंबई में दशहरा रैली के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भाषा की इस मर्यादा को तार-तार करने का आरोप लगा है। रैली में उद्धव ठाकरे ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ अन्य उद्योगपतियों पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को उनके बयान के लिए आड़ो हाथों लिया और एनडीटीवी से बातचीत में उद्धव ठाकरे का जो बयान है, कहा कि वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम मौजूद है। सर, कल उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली के मौके पर भाषण किया, कई मुद्दे उपस्थित किए, यहाँ तक कि उन्होंने रतन टाटा का जिस तरह से निधन हुआ है उस पर दुख भी व्यक्त किया, लेकिन उसी दौरान एक उद्योगपति का नाम ना लेते हुए इशारों में वो क्यों नहीं चले जाते, इस तरह की बात कह दिए। इस तरह के व्यक्तिगत हमले क्या आपको लगता है इस राजनीति में ठीक है? ठीक मतलब बहुत ही शर्मनाक है। एक पार्टी का प्रमुख अपनी पब्लिक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि रतन टाटा जी की मृत्यु हुई तो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन जिन्होंने मुंबई का सॉल्ट पैन लेक ले लिया, मीठा घर ले लिया, वो क्यों नहीं मर जाते, इसका हमको तकलीफ हो रही है, ये कह रहे हैं ना भाई। और वो सॉल्ट पैन लेने वाले कौन? गौतम अदानी साहब। अब किसी भी उद्योगपति या किसी व्यक्ति के मरने की कामना करना ये एक नीचता की श्रेणी में आता है, यह इंसानियत के सारे दायरे से बाहर है। तो क्या राजनीतिक विरोध के चक्कर में उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पूरी मनुष्यता छोड़ दी है? क्या वो अब इंसान भी नहीं रह गए हैं क्या? धारावी का जो विकास है वो बिल्कुल अलग विषय है, और उस विषय के ऊपर हमारा साफ साफ कहना है कि वहां पे लगभग 2 लाख के आसपास जो रहिवासी हैं, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, सबको अच्छा घर, उनके सपनों का घर मिलने जा रहा है। 20 साल से धारावी के पुनर्विकास की योजना बन रही थी, आज तक लागू नहीं हुई। पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुंबई को एकनाथराव शिंदे जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आखिरकार वर्षों से एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में जो नारकीय जिंदगी जी रहे हैं लोग, उनको एक अपना अच्छा घर, अच्छा परिसर, अच्छा वातावरण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज अदानी जी हैं, कल कोई और बिल्डर होता, लेकिन कम से कम धारावी का विकास तो हो रहा है। तो ऐसे धारावी का विकास करने वाले एक उद्योगपति के मर जाने की कामना करना, मुझे लगता है कि यह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही अशोभनीय है। अगर बाला साहब होते तो जरूर उनको डांट करके चुप करा दिए। उन्होंने कल ये भी कहा कि सरकार अगर हमारी आई, जो कि आने वाली है, ऐसा दावा वो कर रहे हैं, तो ये धारावी प्रोजेक्ट को जो है रद्द कर दिया जाएगा। यानी इस ये जो बार बार कहते हैं कि सरकार जो हमारी आई, जो कि आने वाली है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक दिन में देखा हुआ सपना है जैसे कांग्रेस वाले हरियाणा में देख रहे थे। वो तो 60 और 72 सीट की गिनती करके बैठे हुए थे। क्या हुआ हरियाणा में आपने देख लिया। बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी, जो कि महाविनाश अघाड़ी है, उसकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि तीनों पार्टियों में इतना भयंकर झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और माननीय शरद पवार जी ने कह दिया कि जिस पार्टी के पास सर्वाधिक एमएलए होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब ये हो गया कि उबाठा कांग्रेस के एमएलए को टारगेट करेंगे कि इनकी संख्या कम हो, और कांग्रेस वाले ये चाहेंगे कि उबाठा के एमएलए की संख्या कम हो, और दोनों पार्टियों के एमएलए की संख्या कम हो, ये शरद पवार खुद चाहेंगे, और इस चक्कर में तीनों निबट जाएंगे। एक तो पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि महाराष्ट्र में इस समय एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों, खासकर अपने देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा पवार जी, तीनों लोग मिलकर के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतने अच्छे से विकास का और जन कल्याण का कार्यक्रम चल रहा है कि उसके प्रति लोगों के अंदर एक पूरी, मतलब ये सरकार ही लाडका सरकार हो गई है। जो लाडली बहनें हैं उन सब ने मिल करके इस सरकार को लाडला सरकार कहा है। तो ऐसी लाडली सरकार पुनः आए और लाडली बहनों की सेवा जारी रहे, उनका सम्मान जारी रहे, इसके लिए यह सरकार फिर से आएगी। ऐसे महाराष्ट्र के लोगों की कामना है, महाविकास अघाड़ी के लोगों को उसके संकल्प लेने से कुछ नहीं होता। एक कल उद्धव ठाकरे ने भाषण के दौरान, उन्होंने जब वो बतौर मुख्यमंत्री शिवाजी पार्क में जो शपथ ली थी,
उसकी भी क्लिप लोगों को दिखाई, तो क्या वो बार बार सपने आ रहे मुख्यमंत्री बनने के? तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है और इसलिए धारावी का जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है कोई अब बदल नहीं सकता। धारावी विकास के महामार्ग पर चल पड़ा है, अब वो धीरे धीरे धारावी का विकास होकर के रहेगा। अब रह गई बात उनको जो एक पुरानी क्लिप जिनका वर्तमान खराब हो जाता है ना, वो अतीत जीवी हो जाते हैं। वो हमेशा अतीत के खुशनुमा पलों को याद करते हैं और उसको एक दूसरे के साथ बांटते हैं और वही उनकी ज़िंदगी का मकसद रह जाता है। तो अब जो 2019 में नवंबर महीने में 28 नवंबर को जो महाराष्ट्र के साथ एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के तहत शिवाजी पार्क में ये मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में आगे के दो ढाई साल तक बर्बाद हो गए, जिसमें हमारे 3 साधुओं की लिंचिंग की गई और चुपचाप तमाशा देखते रह गए। ऐसी सरकार वापस नहीं आने वाली है और उद्धव ठाकरे जी दोबारा मुख्यमंत्री कतई नहीं बनने वाले। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने मुख्य तौर पर बहुत ही संवेदनशील रहते हुए इतने बड़े व्यक्ति पर किस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए, ये सलाह जो है वो संजय निरुपम ने उनको दी और बहुत ही खेदजनक ये बयान जो है उद्धव ठाकरे का रहा है, ये संजय निरुपम ने साफ किया है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। वहीं बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावरेकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा वो समाज को पसंद नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे ने भाषण किया जिसमें उन्होंने रतन टाटा के जाने का दुख जताया, लेकिन उद्योगपति का नाम ले गए बगैर ये भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पर मीठा घर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जाने से अच्छा वो चले जाते। ये इस तरह से पर्सनल इस तरह से अटैक करना है, ये तो हर व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से और अपनी कुवत के हिसाब से बात करता है। जिनकी समझ है ऐसी बात करना, जिनको ठीक लगता है वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे बड़े व्यक्ति ने इस तरह से सार्वजनिक मंच से अगर किसी के खिलाफ गुस्सा भी हो, इस तरह की बातें रखना कि ये जल्दी दुनिया से चले जाए। हर एक व्यक्ति ने अपने आचार और विचार का आकलन खुद करना चाहिए। अच्छा, दूसरा कल जिस तरह से बाबा सिद्दीकी सीनियर नेता की हत्या कर दी जाती है, क्या लग रहा है आपको, क्या आपका इस पूरे को एपिसोड को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुख देने वाली ये घटना है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे कलीग रह चुके हैं विधिमंडल में, उन्होंने इस राज्य का मंत्री पद भी निभाया है और ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना इस परिस्थिति में ये बहुत ही दुखनीय है और राज्य सरकार निश्चित रूप से ऐसे एपिसोड्स पे, ऐसे क्राइम के ऊपर बहुत ही सीरियस एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।